दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम रो में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए यहाँ पे आपकी ग्रुप बी और ग्रुप सी के रिक्रूटमेंट अनाउंस करी गई है। अब ये क्या रिक्रूटमेंट है पूरा इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे स्टाफ नर्स, एएसआई ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, एएसआई लेबोरेटरी टेक्नीशियन की और अदर पोस्ट के लिए यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे रिक्रूटमेंट अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आइए बात करते हैं पूरे रिक्रूटमेंट के बारे में। एलिजिबिलिटी, सैलरी, इंपॉर्टेंट डेट्स मैं यहाँ पे आपके लिए सब कवर कर लूँगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ बीएसएफ का रिक्रूटमेंट है आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए। आप लोग चाहें तो इसको आप लोग चेक भी कर सकते हैं www.bsf.government पे जाके। ठीक है, यहाँ पे 26 जून से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जाके आपका पैरामेडिकल वेटरनरी स्टाफ पोस्ट की यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो बेसिकली ये पैरामेडिकल एंड वेटरनरी स्टाफ पोस्ट के लिए भर्तियाँ निकाली गई है। टोटल यहाँ पे 110 पोस्ट हैं, 110 यहाँ पे भर्तियाँ हैं। तो ये काफ़ी वैकेंसीज है मेरे हिसाब से। एक बंदे को एक नौकरी की ज़रूरत है, आपके लिए बहुत है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है आप लोग, मैं पूरा बात करूँगा इस वीडियो में। देखिए, आप एलिजिबल जो भी कैंडिडेट होगा उसको अप्लाई करना होगा रिक्रूटमेंट विद इन 30 डेज, यानी कि एक महीने के अंतर आपको इसको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे 26 जुलाई से आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में। अगर आप रोजगार न्यूज़पेपर भी देखेंगे वहाँ पे आपको इसका मिल जाएगा, इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। तो आइए बात करते हैं इस पूरे रिक्रूटमेंट के बारे में। देखिए, मैं पूरा आपको बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बीएसएफ, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे हम कहते हैं बीएसएफ। पोस्ट का नाम है ग्रुप बी और ग्रुप सी। कई यहाँ पे पद हैं। अब यहाँ पे जो टोटल 110 वैकेंसीज हैं। स्टार्टिंग डेट 26 जून हो चुकी है नोटिफिकेशन निकलते ही। विद इन 30 डेज दे रखा है, तो लगभग एक महीना दे रखा है पूरा। हमें 26 जुलाई तक आपको इसको अप्लाई कर देना है। मैं तो यही कहूँगा आप लोग इसे तुरंत भर दीजिए अगर आप लोग एलिजिबल है। अप्लाई मोड ऑनलाइन, ठीक है, तो बात का वेट मत करो, अभी से अप्लाई कर दो तुरंत। जॉब कैटेगरी डिफेंस की है, ये जॉब डिफेंस की जॉब है। और आप जानते हैं डिफेंस की जॉब कितनी रेस्पेक्टेड जॉब होती है। ऑफिशियल साइट www.bsf.nic.in। इसका बी और सी, ग्रुप बी और सी का जो नोटिफिकेशन है बीएसएफ का, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ पूरे रिक्रूटमेंट के बारे में। ठीक है, इसको आप पीडीएफ में डाउनलोड कर लेना नोटिफिकेशन को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे। डिस्क्रिप्शन से वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है इसका डाउनलोड करने का। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बीएसएफ के ग्रुप बी एंड सी के वैकेंसीज़ के बारे में। तो वैकेंसीज़ कैसे कैसे डिवाइड करी गई हैं दोस्तों। पहला जो पोस्ट है यहाँ पे वो स्टाफ नर्स का है। तो स्टाफ नर्स की टोटल यहाँ पे 37 यहाँ पे वैकेंसीज़ है। टोटल 37 है, जिसमें कि आपका सामान्य वर्ग जो यूआर है उसकी 14, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी की 13, एसटी की 2 और एससी की आपकी 5 रखी गई है, 5 रखी गई हैं। अगर एएसआई ऑपरेशन थिएटर जो टेक्नीशियन होते हैं ये ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे केवल ओबीसी के लिए एक वैकेंसीज़ है, बाकी किसी के लिए कोई वैकेंसीज नहीं है। ठीक है, तो एक वैकेंसी यहाँ पे इस तरीके से रखी गई है। जो एएसआई लेबोरेटरी टेक्नीशियन आपका ग्रुप सी का रखा गया है, उसमें जो आपके एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 7 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है और 12 आपकी जो है यूआर के लिए है। और टोटल आपकी 28 हो गई आपकी इसके अंतर्गत टोटल वैकेंसीज। अगर वार्ड बॉय की बात करें, वार्ड गर्ल की बात करें जिसे हम आया भी बोलते हैं, तो यहाँ पे एसटी के लिए कोई वैकेंसीज नहीं है दोस्तों। ठीक है, एससी वो चाहे तो बाकी जनरल वाले में कम्पीट कर सकता है। जिसकी जो वैकेंसी जिस कैटेगरी में नहीं है वो जनरल के लिए कम्पीट करेगा। तो यहाँ पे 2 वैकेंसी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 5, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई नहीं है, यूआर के लिए 2 हैं। टोटल वैकेंसीज 9 हो गई। इसी तरह आपका वेटरनरी ग्रुप के टोटल वैकेंसी 20 हैं, 2 एससी एसटी के लिए, 4 आपकी ओबीसी के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस के, 9 आपकी यूआर के लिए। कांस्टेबल जो आपका रहेगा आपका जो कैनल मैन रहता है उसकी ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। ग्रुप सी 3 वैकेंसी एससी के लिए, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए केवल 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, 9 वैकेंसी यूआर के लिए, 15 टोटल वैकेंसीज। ठीक है, इस तरीके की वैकेंसी रखी गई है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर मैं पूरा बात करूं, टोटल वैकेंसी 110 हैं दोस्तों, जिसमें कि आपके 46 जो रखी गई हैं आपकी यूआर के लिए रखी गई है, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 9, 31 ओबीसी के लिए, एसटी के लिए आपकी 11, एससी के लिए 14। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे 10+2 आप पास होने चाहिए पहले तो। ठीक है, साथ में आपने बीएससी नर्सिंग करी और डिप्लोमा करा हुआ आपका जनरल नर्सिंग प्रोग्राम में। साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। देखिए, डिग्री और डिप्लोमा वाले जनरल नर्सिंग से दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि डिग्री वाले ही अप्लाई करेंगे। साथ में आपका रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए जनरल नर्स एंड मिडवाइफ
सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। यहाँ पे ASI का जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है उसके लिए 10+2 मांगा गया है साइंस के साथ, यानी 12वीं साइंस के साथ करिए। डिप्लोमा आपके पास ऑपरेशन टेक्नीशियन का हो, ठीक है, सर्टिफिकेट आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट के साथ हो। ASI लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो रहेगा आपका, उसके बाद भी 10+2 मांगा गया है साइंस साइड से। इसके बाद उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का। इसका बाद आपके बात करें, चाहे वो स्टेट का हो, राज्य का हो, स्टेट का राज्य का हो या फिर सेंटर का हो, ठीक है। जो सिटी वार्ड बॉय रहेगा, वार्ड गर्ल आया, उसके लिए यहाँ पे आपका जो मांगा गया है मैट्रिकुलेशन 10वीं पास मांगा गया है। साथ ही उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर 1 साल का उसके पास सर्टिफिकेट कोर्स है रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, वोकेशनल इंस्टीट्यूट में, तो उसका 1 साल का एक्सपीरियंस केवल काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो 1 साल का मतलब ये है कि यहाँ पे उसको पहले तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस है कहीं पे काम करने का इस तरीके का, तो उसके लिए मांगा जाएगा, उसको भी वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अगर उसके पास 1 साल का उसके पास सर्टिफिकेट कोर्स है किसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा अगर 2 साल का उसके पास डिप्लोमा है किसी रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, तो वो आपका अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 10+10 वाले अप्लाई कर सकते हैं, और 2 साल का एक्सपीरियंस जिसके पास किसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से है, इंस्टीट्यूट से, वहाँ से वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो SC वेटरनरी रखा गया है आपका, वेटरनरी के लिए रखा गया, 12वीं मांगा गया है। इसके अलावा उनका वेटरनरी स्टॉक असिस्टेंट के लिए 1 साल का कोर्स होना चाहिए उसके पास, और यहाँ पे उसके पास 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैनल मैन कांस्टेबल के लिए अप्लाई करता है, 10वीं पास मांगा गया है। साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग एनिमल फ्रॉम गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल, तो यानी कि आपको जो पशु होते हैं उनको हैंडल करना आना चाहिए। और इसके अलावा या फिर डिस्पेंसरी में आपने वेटरनरी कॉलेज गवर्नमेंट फॉर्म में आपका एक्सपीरियंस हो 2 साल का, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस का यहाँ पर बहुत मैटर रहेगा कैनल मैन के लिए। एज लिमिट की बात करते हो तो BSF के लिए यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए 21 से लेकर 30 साल, ASI ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए आपकी 20 से लेकर 25 साल, ASI लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 18 से लेकर 25 साल, वार्ड बॉय के वार्ड गर्ल के लिए 18 से लेकर 23 साल, वेटरनरी के लिए 18, SC वेटरनरी के लिए 18 से लेकर 25 साल, कांस्टेबल का 18 से लेकर 25 साल। कैसे आवेदन करना है दोस्तों? आवेदन आपको करना है, तुरंत आवेदन कर दें, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा, और ये 26 जुलाई तक एक्टिव रहेगा। केवल 30 दिन है आप लोगों के पास। सैलरी आपकी बता देता हूँ कितनी रहेगी। जो स्टाफ नर्स रहती है उनकी 35,000 से लेकर करीब 1,12,000 तक बन सकती है सैलरी, इसके बीच ही बनेगी, इससे ज़्यादा ही बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसके बीच में आपकी सैलरी बनेगी 35,000 से लेकर 1,12,000 तक बनेगी। ASI ऑपरेशनल थिएटर जो टेक्नीशियन होता है उसकी 30,000 से लेकर 90,000 के बीच में बनेगी। ASI जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन रहता है उसकी आपकी 30,000 से लेकर 90,000 के बीच में बनेगी। और आपका जो वार्ड बॉय या वार्ड गर्ल आया रहती है उसकी 21,000 से लेकर आपकी 70,000 के बीच में बनेगी सैलरी, ठीक है। तो बुरी नहीं है, अगर उसे 25,000 भी मिलता है तो बहुत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 25,000 केवल बैंक के क्लर्क को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है इस एरिया में आपका काम भी बहुत कम है। SC वेटरनरी का जो है 25,000 से लेकर 80,000 तक, और कांस्टेबल के लिए आपका 21,000 से लेकर आपका 70,000 के बीच में आपको मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बड़ी अपडेट है, आप लोग उसको आवेदन ज़रूर करें दोस्तों। और यहाँ पे मैं आपको पूरा इसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस मैंने बता दिया है, आप लोगों को ऑनलाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन कवर करूँगा, जैसे कि आप लोग कब तक अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों केवल 1 महीना इसका नोटिफिकेशन में दे रखा, जो रोजगार न्यूज़पेपर आया था उसमें बताया गया था कि केवल 1 महीने के अंतर्गत आपको उसको देना, मतलब इसको अप्लाई करना होगा। कितनी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे? 110 वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ पे जो रिलीज़ करी गई ग्रुप बी और ग्रुप सी की करी गई, किस किस पदों के लिए? स्टाफ नर्स, ASI ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन यानी टेक्नीशियन की, और लेबोरेटरी टेक्नीशियन और अदर पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करिए। इसी तरीके की अन्य जॉब पाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़े रहो हमारे साथ, ताकि आपसे कोई गवर्नमेंट जॉब मिस ना हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करता हूँ फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने की, फ्री न्यूज़ देने की, आपको जो भी रोज़गार न्यूज़ आती हैं, तो पूरी कोशिश करता हूँ यहाँ पे। और थोड़ा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।